अगर तुम भी एक नीट 26 एस्पिरेंट हो एंड यू आर फीलिंग स्टक इन योर प्रिपरेशन, मतलब नंबर नहीं आ रहे, 300 ना 350, बहुत आगे तो 400 आ गए, बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे, नीट अब बहुत ज़्यादा करीब है और तुमको भी पता है इतने मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला। या दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग मिड मार्च आ चुका है, 1.5 महीने बचे नीट के लिए और सिलेबस भी अभी तक तुम कंप्लीट नहीं कर पाए हो। तो दिस वीडियो आई विल ट्राई कि तुम जो प्रॉब्लम में यहाँ फंसे हुए हो उसके पार आ जाओ। इस वीडियो के बाद यू वोंट फील स्टक, दिस इज़ अ प्रॉमिस, बट यू हैव टू फॉलो 4 थिंग्स स्ट्रिक्टली जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, अदरवाइज आई वोंट टेक द गारंटी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, द फर्स्ट थिंग विच यू ऑल बी डूइंग इज ट्राइंग टू ओवर डू। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता एंड दे आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन इज़ नॉट कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे, इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, जिसके कारण से कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो जैसे कि तुम अभी भी डिटेल लेक्चर कर रहे हो, 8 लेक्चर मान लो 2-2 घंटे के हैं, तो 16 घंटे 17 घंटे के लेक्चर्स पढ़ गए। इसके बाद तुम मॉड्यूल लगाने जा रहे हो जहाँ पे सब कुछ मिला के, तीनों एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज मिला के अराउंड 300 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, 50-70 क्वेश्चन वहाँ पे हो गए। सीट्स कुछ DPPs वगैरह कोचिंग दे रही है वो सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन वहाँ मान लो पर चैप्टर। रिविजन कर रहे हो तो लॉन्ग नोट से रिवाइज कर रहे हो। ऑल ऑफ दिस एक चैप्टर करने में तुमको 40 घंटे लगने वाला है एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दिस, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, 1.5 महीने बाद जब तुम नीट देने जा रहे होगे तुम्हारा 70% सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। तो हाउ टू एक्चुअली गेट ओवर दिस, द सॉल्यूशन इज सिंपल। एट द मोमेंट डू द वन शॉट्स, तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स बचे हैं डू द वन शॉट्स। एंड व्हेन आई से वन शॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उम्मीद के 12 घंटे के लेक्चर जाके देखो, दे आर नॉट वर्थ योर टाइम एट द मोमेंट, बिकॉज 12 घंटे के लेक्चर समझो एक तरह से डिटेल लेक्चर ही हो गया ना। 6 लेक्चर 2-2 घंटे के लाइक 12 घंटे के लेक्चर्स, दे आर डिटेल लेक्चर्स, पर उनको एक बार में ले लिया तो उनको वन शॉट थोड़ी कहेंगे। वन शॉट्स आर सपोज टू बी वेरी कंसाइज्ड, तो वो तुमको 3 से 4 घंटे के लेक्चर्स में मिलते हैं। मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि कहाँ पे तुमको एक्चुअली यूट्यूब पे फ्री में अच्छे वन शॉट्स मिलते हैं, उस वाले वीडियो को तुम ढूंढ लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड इसके अलावा व्हेन यू डू द वन शॉट, या तो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवाइज कर लो, अगर शॉर्ट नोट नहीं है तो वन शॉट देखते देखते ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है या फॉर्मुलेज दिख रहा है या कोई रिएक्शन दिख रहा है उस चीज़ को तुम राइट डाउन कर लो। ठीक है, एंड आफ्टर यू आर डन विथ योर शॉर्ट नोट्स यू विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दिस इज इट। आपको 100 चीज़ें नहीं करनी है एट द मोमेंट टू कंप्लीट योर सिलेबस। लक्ष्य क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से सिलेक्शन हो जाता है? ऑफ कोर्स नहीं। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से सिलेक्शन हो जाता तो 50 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, सबका सिलेक्शन हो रहा होता। तो स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू नीड मोर प्रैक्टिस। तो क्या करोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है, तो फिर तुम वापस सोचोगे यार ये वाला ही तरीका वापस से जहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। देखो, ये वाला जो तरीका है ना, ये बुरा तरीका नहीं है, इनफैक्ट ये वो लेजिट तरीका है जिससे सिलेक्शन होता है। मैंने भी जब मैंने साल में स्टार्ट किया था ना अपने प्रिपरेशन को, तो मैंने भी एक्चुअली इस तरीके से ही पढ़ा था, लेकिन मेरे पास तब 1 साल का समय था। अब जब तुम्हारे पास 1.5 महीने का समय है तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव विथ वॉट यू आर डूइंग, राइट। तो एट द मोमेंट तुम बस इतना सा करो, इससे यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ दैट चैप्टर। देन उस चैप्टर का तुम टेस्ट लिखो। आफ्टर दैट टेस्ट यू विल फाइंड आउट कि हाँ मेरे कुछ टॉपिक्स वीक पड़ रहे हैं, या इस पूरे चैप्टर में मेरा अच्छा कमांड है या इस चैप्टर में मेरा कम कमांड है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक आसान चैप्टर जो तुमको बहुत अच्छे से आता है, बहुत कंफर्टेबल हो, उसमें भी तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जो चैप्टर्स नहीं आते हाई वेटेड चैप्टर उसमें भी तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट यू डू। तुम ऐसा नहीं कर रहे हो कि तुम कट डाउन कर रहे हो चीज़ों को, तुम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। दिस इज नॉट द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इफ यू वांट सिलेक्शन, बट दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन डू। अगर तुमको अपना थोड़ा भी उम्मीद बचाना है नीट 26 के लिए, यू डोंट हैव टाइम टू डू डिटेल लेक्चर्स, यू डोंट हैव टाइम टू सॉल्व डिटेल मॉड्यूल्स और एवरीथिंग, स्विच टू शॉर्टर रिसोर्सेज। और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर मुझे वीडियो मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उसका। नाउ बिफोर आई मूव एनी फर्दर इन द वीडियो, पूरे नीट यूजी की प्रिपरेशन सिर्फ 1 रुपये में, और वो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन रिसेंटली अनअकैडमी ने एक इवेंट लॉन्च किया जहाँ पे मुझे पता चला दे आर कंप्लीटली चेंजिंग देयर अवतार। वहाँ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी कि अगर तुम चैट जीपीटी पे जाके पूछोगे ना कि नीट यूजी के लिए सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है, तो तुमको चैट जीपीटी बताएगा कि अगर तुमको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है तो तुम अनअकैडमी को चुन सकते हो। इट्स अ स्ट्रॉन्ग चॉइस, क्योंकि अनअकैडमी में पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। अनअकैडमी का एक नया फीचर है अनअकैडमी प्राइम, और इसकी ट्रायल सिर्फ तुमको 1 रुपये में मिल रही है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, क्यू बैंक मिल जाता है, डाउट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ओवरऑल कंप्लीट नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज़ें तुमको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है, और ट्रायल सिर्फ 1 रुपये में। तो देयर इज नो वे यू कैन इग्नोर दिस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक QR कोड आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक बार स्कैन करो एंड प्रिपेयर फॉर नीट यूजी विद अनअकैडमी। लेट मूव फर्दर इन द वीडियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट।
एंड दैट इज़ बायोलॉजी. डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस सब्जेक्ट. हम सब अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम सबको लगता है ये सब्जेक्ट तो हो जाएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री पे मेहनत करो, टेस्ट में 400 नंबर आ रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहा है. बट वी नेवर रियलाइज कि अगर मैं एक बंदा पकड़ लूँ जो डिसेंट है पढ़ने में, फिजिक्स में 130 नंबर आ रहा है, फिजिक्स में 130 कम नहीं होते, अच्छे मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 140 नंबर लेके आ रहा है, लेकिन बायोलॉजी उसकी थोड़ी कमज़ोर है, 220 पर अटक जा रहा है, ही विल एंड अप इन 400 ओनली. लेकिन एक दूसरा बंदा पकड़ लो जिसकी फिजिक्स वाहियात है, 100 नंबर आ रहे हैं उसके, 110 नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 120 ले आ पा रहा है, काफ़ी कम है केमिस्ट्री के हिसाब से, फिजिक्स फिर भी डिसेंट कह लो. बायोलॉजी उसकी डिसेंट है, बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं है 320, लेकिन स्टिल उसके जो मार्क्स टोटल बन रहे हैं वो 550 के आसपास बन रहा है. तुम समझो इस बात को, मोस्ट ऑफ यू जो 400 450 नंबर पे अटके हुए हो, अगर तुम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लोगे बढ़िया से, तुम तुरंत 550 के आसपास पहुंच जाओगे. जो लोग 300 350 पे अटके हुए, सिर्फ बायोलॉजी अच्छे से कर लोगे, 500 के आसपास पहुंच जाओगे. एंड बायोलॉजी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जहाँ पे तुम समय दोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता. बायोलॉजी इज़ नॉट अबाउट एप्लीकेशन, फिजिक्स इज़ अबाउट एप्लीकेशन. तुम शायद समय दो, फॉर्मूला याद करो, पर क्वेश्चन ना बने. केमिस्ट्री इज़ अबाउट एप्लीकेशन, शायद वो रिएक्शन तुमको रिएजेंट क्या करता है याद ना रहे. लेकिन बायोलॉजी इज़ नॉट अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स एंड अप्लाइंग इट, इट्स जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स. अगर तुमने उस चीज़ को पढ़ा है तो फिर वो सिंपल स्टेटमेंट है, तुमको टिक मार के आना है, मार्क्स आएंगे. तो क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल सी बात है कि दिन में एक सेशन ज़रूर बायोलॉजी को दो. 10 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे आसपास बायोलॉजी को पढ़ो. इट इज़ 50% ऑफ योर सिलेबस, डू नॉट अंडर एस्टिमेटेड. मैं नहीं बोल रहा कि 50% टाइम बायोलॉजी पढ़ लो, है ना, लेकिन 3 घंटे कम से कम पढ़ो. उससे 1 घंटे कम 1 घंटे ज़्यादा तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुम्हारा ग्रिप कितना है सब्जेक्ट के ऊपर. लेकिन दिस इज़ मिनिमम यू हैव टू डू. 3 घंटे तो दिन में देने पड़ेंगे. और अगर आज से अगले 1.5-2 महीने तुम 3 घंटे भी बायोलॉजी को रोज़ देते हो, तो ये इतना आसान सा सब्जेक्ट है, इतना छोटा सब्जेक्ट है कि 320 नंबर किसी के भी आएंगे. आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट ना, मेरे बायोलॉजी में 280 नंबर थे और मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था. मैंने 1 से 2 रीडिंग की होगी पूरी NCERT की, एंड स्टिल आई गॉट 280 मार्क्स. दिस इज दैट ईजी सब्जेक्ट रिलेटिवली अगर उसको देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के. आई विल ब्रिंग अ डिटेल वीडियो ऑन बायोलॉजी, मे बी द नेक्स्ट वीडियो, कि हाउ टू एक्चुअली, अगर तुम 220-230 पे हो तो एक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन कि 220-230 से हाउ टू एक्चुअली रीच 345 प्लस. एंड दिस इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन एक्चुअली डू इट इन 2 months. ऑब्वियसली सब्सक्राइब मी फॉर दैट वीडियो. और आगे भी जितने भी वीडियो मैं नीट UG के लिए लाने वाला हूँ, नीट UG 26 के लिए मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ. आई जस्ट मेक वीडियोज़ फॉर ड्रॉपर्स एंड जो लोग 12th में हैं उनके लिए भी. तो यू कैन सब्सक्राइब मी फॉर दैट इफ यू आर टारगेटिंग नीट 26. द थर्ड एडवाइस वुड बी स्टार्ट रिविजन वाइल यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस. अब 1.5 महीने बचे हैं, यू डोंट हैव टाइम कि तुम अभी 15-20 दिन और सिलेबस ही करते रह जाओ, फिर तुम्हारे पास 25 दिन बचेंगे रिविजन के लिए. दैट विल बी बिट लेट. मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अगर तुम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, या बस एक बार रिवाइज कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा. यू नीड एटलीस्ट मल्टीपल रिविजन, एंड फॉर दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड. अपने आप को 50 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा. एंड अब जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो लगभग 50 दिन या उससे कम ही समय बचा है, तो अब वो समय आ गया है कि तुम रिविजन स्टार्ट कर दो. फुल फ्लेज कैसे रिविज़न करना है, उस पर तुम कब आओगे वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एक स्लॉट अपने दिन में रिविज़न को दो. दिन के 12 घंटे 11 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे रिविज़न को ज़रूर दो. एंड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स, जैसे कि हाई वेटेज चैप्टर्स निकाल लो. हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर. बायोलॉजी के ऊपर अभी तक नहीं बनाया, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई टॉक. बट हाई वेटेज चैप्टर तुमने देख लिया, 2 घंटे 2 दिन के, ट्राई टू कंप्लीट 1 चैप्टर एवरी डे. कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट्स या NCERT, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो NCERT, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो शॉर्ट नोट्स. अलॉन्ग विद दैट जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बायोलॉजी के लिए पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट पिछले 10 साल का, अगर थोड़ा समय तो पिछले 25 साल का. इतना ज़रूर कर लो एंड स्टार्ट विद इट. तो रैदर नॉट वेट फॉर योर एंटायर सिलेबस टू बी कंप्लीटेड एंड फिर ही स्टार्ट करेंगे, फिर तुम बहुत लेट हो जाओगे. तो इससे पहले मैंने जब वीडियोस बनाए हैं तो मैंने वहाँ ज़रूर सजेस्ट किया है कि अभी अगर तुम्हारा रिवीजन बहुत सारा बाकी है तो ठीक है, 10 दिन खुद को दे दो, 15 दिन और खुद को दे दो, लेकिन एट दिस मोमेंट आई वुड डेफिनेटली से आज से रिवीजन स्टार्ट करो. द नेक्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइजिंग योर सिलेबस. यू कैन नॉट जस्ट स्पेंड इक्वल टाइम रीडिंग लिविंग वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम उतना ही समय तुम जेनेटिक्स को दे रहे हो, या जितना समय तुम बेसिक मैथ्स वेक्टर काइनेमेटिक्स को दे रहे हो उतना ही समय तुम थर्मोडायनेमिक्स सेमीकंडक्टर को दे रहे हो. तो ये नहीं होना चाहिए. यू हैव टू रियलाइज़ कि तुम्हारे पास समय कम है. तो अगर मान लो तुम्हारे पास 100 चैप्टर है पढ़ने के लिए, वैसे 80 है बट मैं एग्जांपल के मानता हूँ, अगर तुम्हारे पास 100 चैप्टर है पढ़ने के लिए और मान लो तुम अभी से लेके नीट तक 1000 घंटे पढ़ने वाले हो, जस्ट एक रफ एस्टिमेट है, तो तुम हर चैप्टर को 10 घंटे पढ़ सकते हो. अब इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम हर चैप्टर को 10 घंटे पढ़ोगे. यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ ऐसे 20 चैप्टर हो जहाँ पे तुमको बहुत अच्छे से कमांड है, उनको मे बी तुम 3 घंटे ही और देने वाले हो, 4 घंटे और देने वाले हो. लेकिन ऐसे 30 चैप्टर और है जहाँ पे आपने एफर्ट ही नहीं डाला, अभी पढ़ा ही नहीं अच्छे से, एक ही रिवीजन किया,
या उसमें से कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, कुछ हाई वेटेज चैप्टर है, वहाँ पर तुमको अपना एक्चुअली एफर्ट देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बोला था कि केमिस्ट्री के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ये चीट शीट है जहाँ पे आपको डिटेल में केमिस्ट्री की चीट शीट, तो माय गॉड द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं मेरी वीडियो इसलिए नहीं, मैं दिल से बता रहा हूँ, इससे अच्छी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर नीट यूजी में नहीं अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। इसमें मैंने बता रखा है ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो जिस टॉपिक से पूछा जाता है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। एंड फिजिक्स के ऊपर यहाँ पे मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं उनको एक तरफ कर दिया, अलॉन्ग विद दैट उनको करने में तुमको कितना समय लगेगा वो भी मैंने बता रखा है। तो दीज 2 वीडियोज़ आई वुड डेफिनेटली सी, फिजिक्स और एक केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो है, टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सिलेबस है जहाँ पे तुमको ज़्यादा समय देना है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रायोरिटाइज। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी 4 बातें बताई हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर द थिंग्स विच आर हाईली एप्लीकेबल। मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो में आके कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब एट द मोमेंट व्यूज़ आर अप, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे है, दे आर वल्नरेबल, आई मे टॉक सिट एंड यू विल स्टिल लिसन टू इट, बट आई डिसाइडेड टू टॉक 4 सिंपल थिंग्स विच आर हाईली एप्लीकेबल। तुम कल से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ओवर डू मत करो, अभी शॉर्ट नोट्स करो, 1 शॉट्स कर रहे हो तो 2-3 घंटे वाले 1 शॉट्स करो, प्रीवियस ईयर करो, एंड अभी के लिए मूव ऑन। टेस्ट के बाद यू माइट रियलाइज कि और मेहनत करना उस चैप्टर में, और प्रैक्टिस करना है, ठीक है करो, करना ही है, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ उन चैप्टर्स को इस तरह से निपटाओ, अभी तुम सब कुछ नहीं कर सकते। देन सेकेंड थिंग मैंने कहा डू नॉट अंडरस्टिमेट बायोलॉजी को एक स्लॉट हर दिन अब तुम एक्स्ट्रा देना शुरू करोगे इस वीडियो के बाद। देन मैंने कहा कि रिवीजन अभी स्टार्ट करोगे तो एक स्लॉट तुम रिवीजन को देना शुरू करोगे, तो जहाँ पे आज अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे तुम्हारा जा रहा था कि यार मैं सिलेबस कंप्लीशन करूँ, 2-2.5 घंटे तुम बायोलॉजी को दोगे आज से, 2-2.5 घंटे तुम रिवीजन को दोगे, और फिर 5 घंटे बाकी के तुम बाकी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। एक बहुत डायरेक्शन वे में तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। एंड लास्ट थिंग, प्रायोरिटाइज योर सिलेबस। इक्वल समय अब हर चैप्टर को नहीं देने वाले हो, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमसे समय मांगते हैं, खून पसीना मांगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता है, चलाना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स में थोड़ा कम चलाना पड़ता है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगेन आई वुड आस्क यू कि इफ़ दिस वीडियो वॉज गुड एंड यू फाइंड इट लाइक इससे तुम्हारा हेल्प हो रहा है, तो नीट 26 के लिए आई विल ब्रिंग एटलीस्ट 10 more videos like this, so don't forget to hit that subscribe button, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.